अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, न्यूट्रिशन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था और अब तक न्यूट्रिशन में हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस किए थे, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये टॉपिक हम जिस तरह पढ़ेंगे, इसमें पहले सारी वो वाली चीजें कवर कर लेंगे हम जिसमें एनिमल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, यानी ह्यूमन न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितनी चीजें वो कर लेंगे। न्यूट्रिएंट्स करेंगे, इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन, इम्पोर्टेंट फॉर एनिमल्स, और फिर उसके बाद हम प्लांट न्यूट्रिशन पे जाएंगे, सही है। अच्छा, इसमें हम जो न्यूट्रिएंट्स पढ़ने वाले हैं, जिसका इंट्रोडक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। ये एक्चुअल न्यूट्रिएंट्स हैं, या ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो बेसिकली बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते, बट ये बॉडी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे बेसिक फंक्शंस कर रहे हैं या बॉडी फंक्शंस में हेल्प कर रहे होते हैं। और अगर उन न्यूट्रिएंट की जो एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहे बल्कि किसी ना किसी फंक्शन से रिलेटेड है, अगर उन न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी हो जाती है, तो उससे डेफिशिएंसी डिजीजेस होती है, सही है। तो ये न्यूट्रिएंट्स की एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अच्छा वो जो मैंने कल नोट्स किए थे ना उसे, हाँ। अच्छा, फिर उसके अलावा एक और चीज, इसमें दो चीजें और हैं जो ना एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं, ना वो किसी फंक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन अगर हम उनको डिटेल में स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि वो तो हर फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, यानी वो हर फंक्शन का मेन कंपोनेंट है। और वो बाकी दो चीजें जो है वो होते हैं वाटर और डाइटरी फाइबर, ठीक है, वाटर एंड डाइटरी फाइबर। तो हमें ये सारी चीजें जो है वो अब डिटेल में पढ़नी है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, सोर्सेस क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की, और वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा सुनिए, नहीं तो ये मैं देती जाऊं और फिर मैं नाम बताऊंगी तो मैं क्या दूं। अच्छा चलो, थैंक यू। आफिया फुरकान, अफीरा, एमन इरफान, एमन भी नहीं है, अलीना, अमरता, बुशरा, फरिया फारूक, हानिया अहमद, हसना, अच्छा इरफान मुल्ला, खतीजा उजैर, मोहम्मद आरिश, मोहम्मद बिन जावेद, मोहम्मद साइन, मरियम जुबैर, देखिए महक, रवाहा, सोमिया जहरा, सुमैया, अच्छा सैयदा खतीजा, तो पहले कौन खतीजा उजैर आई भी है। अच्छा खतीजा उजैर इज एब्सेंट, ठीक है। खतीजा को दे दिया। तस्बीहा, तैयबा, उमर अब्दुल कादिर,
वरुण कुमार नहीं है ना, वरुण तो छोड़ दिया उसने शायद, तो क्लास में भी नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, नो लिख दी बस। और किन दो बच्चों पे है? और किसका नाम नहीं आया? वर्दा हो गया। और सबीरा। सबीरा कौन? सबीरा अरसलान। अच्छा, आप लेते रहे हो उसकी दी आप? मैं पूछ लूँगा, मैं कर लेती हूँ। और आपका नाम क्या? अरहम। थैंक यू। नहीं था शायद, नाम नहीं था बाद में। तकरीबन नहीं, कुछ अलग से भी है, कुछ चीजें अलग से भी हैं, बुक से भी रिलेटेड हैं, और जो स्लाइड्स वाले भी हैं। सोमैटिक का हमें स्लाइड हो जाएगा। हाँ, इसमें नहीं दिया ना, क्योंकि बुक में नहीं था। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए सोमैटिक सेल क्या है और जर्म सेल क्या होता है। कुछ चीजें नॉलेज के लिए भी होती है, क्योंकि वो कहीं और इस्तेमाल होंगी, आगे बायोलॉजी में इस्तेमाल हो जाएगी, किसी और चैप्टर में हो जाएगी, तो इस वजह से आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि सेल डिवीजन में दो तरह के सेल हैं, इसीलिए दो तरह की डिवीजन भी है। ठीक है, अगर आपको सेल साइकिल में दूंगी ना वो भाई, सोमैटिक सेल और जर्म सेल की सारी इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इसमें नहीं है, वो मैं सेल साइकिल में दूंगी। सेल साइकिल आपके पास दूसरा चैप्टर है। आप लोगों को जब तक मैं पुरानी बुक से पढ़ा रही थी, वो जो एक बड़ा सा चैप्टर था, वो अब न्यू बुक में दो चैप्टर्स में डिवाइड हुआ है। सेल एंड टिश्यूज अलग है, जिसमें पूरी सेल की इंफॉर्मेशन है, टिश्यूज हैं, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल है इसमें। और फिर सेल साइकिल अलग है, जिसमें माइटोसिस है, मियोसिस है, जो हमने पढ़े हैं, सोमैटिक सेल, जर्म सेल, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। और उसके अलावा एक और टॉपिक है जो उधर हमने उस वक्त नहीं पढ़ा था, अब जब नोट्स दे दूंगी तो फिर किसी दिन वो टॉपिक भी आप लोगों को कवर करवा दूंगी। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, एक ही दिन में हो जाएगा, नेक्रोसिस एंड एपोटोसिस। सही है, ये भी सेल की, सेल डेथ की टाइप्स हैं, सेल खुद भी खत्म हो जाता है कभी कभी। अगर मियोसिस और माइटोसिस याद करो तो कहां से याद करें? नोट्स दूंगी ना, मैं कह रही हूँ सेल साइकिल दूंगी। ठीक है, तो वो जो सेल डिवीजन का वर्ड हमने यूज किया था, जो हमने अब तक पढ़ा, मतलब इस बुक में था, पुरानी बुक में, वो सिर्फ सेल डिवीजन था। सेल एक्चुअली सेल रेस्टिंग भी होता है और डिवीजन भी होता है। जो मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर में, वो पूरी सेल साइकिल पढ़ाई थी, सिर्फ सेल डिवीजन नहीं पढ़ाई थी। फॉर द सेफ साइड पूरी सेल साइकिल पढ़ाई थी। तो अब जब नोट्स मिलेंगे तो आपको वो पूरा रिकॉल हो जाएगा। दूसरे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे वो पीडीएफ भी होगी, चाहे तो आप उससे भी टैली कर लेना कि जो हमने पढ़ा है वो भी नोट्स में है, या हमें अगर कुछ और वहां से देखना है, कोई पिक्चर देखनी है या कुछ भी देखनी है, तो वहां से भी मिल जाए है। तो अभी हम यही बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की, कि फर्दर हम कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हैं, और हर चीज का हम क्या स्टडी करने वाले, हम हर चीज की सोर्सेज स्टडी करेंगे, उनकी जो है वो फंक्शन स्टडी करेंगे, और कि उनके क्या फंक्शंस हैं बॉडी के लिए, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। सही है, उनका स्ट्रक्चर भी स्टडी करेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है जिसकी वजह से वो दूसरे मॉलिक्यूल से डिफरेंट है। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट से बात स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ऐसा न्यूट्रिएंट है, जो कार्बोहाइड्रेट के मतलब क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये, तो उससे ही बहुत सारी बातें हमें क्लियर हो जाएंगी, स्पेशली स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। कार्बो वर्ड कम्स फ्रॉम कार्बन, एंड हाइड्रेट्स जो है वो वाटर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन एंड वाटर है, लेकिन ये बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बायो एलिमेंट्स क्यों कहला रहे हैं, इनमें कोई अलग बात नहीं है। ये मत सोचें कि ये बायोलॉजी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं इसलिए बायो एलिमेंट है। ये वही एलिमेंट है जो आप लोग केमिस्ट्री में पेरियोडिक टेबल में अरेंज करते हैं। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन क्योंकि यही वो एलिमेंट्स भी हैं जो बॉडी के बायोमोलिक्यूल्स बना रहे हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब बायोमोलिक्यूल्स भी कहलाते हैं। ये बायोमोलिक्यूल्स इसलिए कहलाते हैं
क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म और सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हैं या उनसे लिंक्ड हैं, इसलिए ये बायोमोलिक्यूल्स कहला रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स जिन एलिमेंट्स के कंबाइन होने से बने हैं वो एलिमेंट्स भी हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये एलिमेंट्स नॉर्मल एलिमेंट से अलग हैं, लेकिन हम बायोलॉजी में इसको रिलेट कर देते हैं क्योंकि ये एलिमेंट्स बायोमोलिक्यूल्स बना रहे हैं, इस वजह से ये बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अलावा भी है नाइट्रोजन और सल्फर भी है, बट राइट नाउ क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ और फास्फोरस भी है, लेकिन फिलहाल हम क्योंकि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं जिसमें यही 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए हमने इसकी बात की, यही 3 एलिमेंट्स होते हैं जो बायो एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब एक और खास बात है और वो ये है कि इसके स्ट्रक्चर में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट तो है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसका एक खास रेशो है। ठीक है, ये कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हर एलिमेंट एक फिक्स कॉम्पोजिशन, एक फिक्स रेशो के साथ होता है। तो इसमें जो वाटर HO प्रेजेंट है वो इन द रेशो ऑफ 2:1 है। 2:1 का मतलब ये होता है कि 2 हाइड्रोजन जब होगा तो उसके साथ एक ऑक्सीजन लगा हुआ होगा। ठीक है, इट डिपेंड्स कि कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल है, हो सकता है बहुत सारे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, लेकिन रेशो वाटर वाला रेशो है, इसीलिए ये कहला रहा है कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट स्टैंड फॉर वाटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब यकीनन ये बात कुछ अजीब सी लग रही होगी, वाटर की बात कहाँ से आ गई, तो ये तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। लेकिन अगर हम फॉर्मूला देखें, एक फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट को देख लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, यही है। ठीक है, अब इसमें देखें, अच्छा 6 कार्बन है, ये तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। जरा H और O का रेशियो तो देखें क्या है, 2:1 है, 2:1 है, 6 1 6, 6 2 12, 2:1। तो 2:1 हमेशा किसका रेशियो होता है, H2O, वाटर का। तो कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल हो, कितने भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, वो सब हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ वाटर है। देखो अब इसमें 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है, लेकिन उन दोनों का आपस में क्या रेशियो है, 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन, यानी वाटर वाला रेशियो। एक और कॉमन कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल ले लेते हैं, सुक्रोज। सुक्रोज क्या चीज होती है, सुक्रोज वो टेबल शुगर है, वो शुगर है जिसे हम यूज करते हैं, चाय में डालते हैं, शरबत में डालते हैं, मीठा बनाते हैं, दैट इज सुक्रोज, टेबल शुगर। सही है, अब इस सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, बहुत सारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, लेकिन जरा रेशियो तो निकालें इसका, 2:1 हो गया। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की एक निशानी, कार्बोहाइड्रेट की एक आइडेंटिफिकेशन या कार्बोहाइड्रेट की एक बात, इंपॉर्टेंट बात ये भी है उसके स्ट्रक्चर की कि उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो इन द रेशियो ऑफ वाटर है, यानी 2:1 के रेशियो से प्रेजेंट है। हो गई ये बात। अच्छा जी, अब जाते हैं सोर्सेस के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट की सोर्सेस क्या है, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी थी, प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में क्या हो रहा है, प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट जो प्रिपेयर हो रहा है वो प्रिपेयर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में फूड प्रिपेयर हो रहा है, यानी कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म होती है ग्लूकोज। फिर वो फूड ट्रांसपोर्ट होता है, यानी बनता कहाँ है, लीफ में बन जाता है। लीफ पे बनने के बाद, यानी अगर ये प्लांट है, रूट्स आ गई इसकी अंडर द सॉइल, ये लीव्स हैं। ठीक है, अब फूड बन रहा है लीव्स में, लीव्स में बनने के बाद ये ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू लीव्स, स्टेम में सप्लाई हो रहा है ताकि स्टेम की ग्रोथ भी हो रही है। अगर कोई फ्रूट है इधर तो फ्रूट में भी सप्लाई हो रहा है, फूड रूट्स में भी जा रहा है, हर जगह ये फूड जो है वो सप्लाई होता है। बनता कहाँ है, लीफ में। किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज, अनदर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ठीक है, वो सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, यानी कि
और ये फॉर्म्स क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर अभी हम आते हैं, लेकिन पहले ये सुन ले कि प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट किन फॉर्म्स में है। ग्लूकोज की फॉर्म में प्रिपेयर हो रहा है, सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। बनता तो क्योंकि सिर्फ लीफ में, अब लीफ उसको अपने पास थोड़ी रख लेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा टू वेरियस पार्ट, क्योंकि फूड की तो सबको जरूरत है। फिर फाइनली सुक्रोज से अगर ये किसी स्टोरेज एरिया में चला गया, स्टोरेज ऑर्गन में चला गया, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, इनमें जाके स्टोर हो जाना है ना। हम जो फ्रूट खाते हैं उसके अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। तो वो जब स्टोर्ड होता है तो वो स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये तीनों चीजें क्या हैं? ये तीनों चीजें फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है, ये कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म्स हैं। स्टार्च में क्या होता है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है, ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। चाहे तो आप लिख लें, प्रिपेयर्ड फूड किस फॉर्म में होता है? प्रिपेयर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज, और स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। सही है, सही है भाई। अब ये फॉर्म्स कैसे डिफरेंट हैं? फॉर्म्स इस तरह डिफरेंट हैं कि ये जितने बायोमोलिक्यूल्स हैं, जितने भी, एक्सेप्ट दिस, इन तीनों को छोड़ के, हम इन तीनों की पहले बातें कर रहे हैं ज्यादातर, इन तीनों को छोड़ के, विटामिन्स मिनरल्स को हम छोड़ के इन तीनों की बात करते हैं पहले से, ठीक है। कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो दो फॉर्म्स क्या हैं? या तो वो सिंपलेस्ट होंगे यानी कि मोनोमर्स, या वो कॉम्प्लेक्स होंगे यानी कि पॉलीमर। देखो, कॉम्प्लेक्स और सिंपल का मतलब ये हुआ, मोनो मीन्स वन, जो जस्ट वन यूनिट होता है उसे हम मोनोमर कहते हैं, और पॉलीमर मीन्स मैनी। जब कोई काउंटिंग नहीं होती है तो हम वर्ड पॉली यूज करके अपनी जान छुड़ा लेते हैं कि 1 2 3 3 4 5 की कोई हमें वो फिक्र ही नहीं है, डायरेक्ट पॉली मीन्स सो मैनी, ठीक है। तो पॉलीमर, अब सिंपलेस्ट फॉर्म इज मोनोमर एंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज पॉलीमर। यही चीजें, ये तीन फॉर्म है। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, जिस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट बन रहा है प्लांट्स में वो मोनोमर है, ठीक है, यानी मोनोसेक्राइड ग्लूकोज। फिर उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स हुई सुक्रोज और कॉम्प्लेक्स स्टार्च। पॉलीमर्स जो है वो सुक्रोज एंड स्टार्च है। बात समझ आ रही है? कुछ लिंक बन रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है, हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया है। हमने जब हम सोर्सेस पे जा रहे थे तो सोर्सेस पढ़ने से पहले हमने देखा कि प्लांट्स वो न्यूट्रिएंट खुद बना रहे हैं, ठीक है, प्लांट कार्बोहाइड्रेट खुद बना रहे हैं। प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट तीन फॉर्म्स में है। जिस फॉर्म में फूड बन रहा है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है और वो कहलाती है ग्लूकोज। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स है यानी कि सुक्रोज और स्टार्च वो पॉलीमर्स कहलाती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं। क्या होता है वो वर्ड? उस वर्ड को हम कहते हैं सैकराइड। दैट वर्ड इज नोन एज सैकराइड, ठीक है। जो एक और वर्ड हम यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए वो क्या है? सैकराइड। तो अगर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? मोनोसैकराइड, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स होगा उसे हम कहेंगे पॉलीसैकराइड। यानी इसके मोनोमर्स को हम नाम क्या देंगे? मोनोसैकराइड, और इसके कॉम्प्लेक्स पॉलीमर को हम नाम क्या देंगे? पॉलीसैकराइड। अब यहां तक किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो जरा जल्दी से पूछे, फिर मैं आगे जाऊंगी वरना नहीं जाऊंगी। Biomolecules are the molecules either present inside the body or the body required it, so body get it from other sources। यानी कि कोई भी फूड से वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं या बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं क्योंकि वो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है।
प्लांट्स वो बायोमोलिक्यूल खुद बनाते हैं, एनिमल्स वो डिफरेंट सोर्सेस से गेन करते हैं या लेते हैं। जैसे हम प्लांट्स खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ऑटोमेटिकली प्लांट्स ने जो बायोमोलिक्यूल बनाए हैं वो हमको ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। या हम एनिमल्स खाते हैं लाइक मीट इन डिफरेंट फॉर्म्स, तो वो मीट भी जो है मीट के थ्रू भी ये बायोमोलिक्यूल्स हमको ट्रांसफर हो जाते हैं। अच्छा कौन कौन से थे? क्लास के नाम अरसलान हाँ और अरहम ने लिखवाया था नाम? नहीं, अरसलान ये बच्चा था। हाँ, और ये बच्ची बेटा आपका था वर्दा ना आपका, वर्दा और एक बार लड़की थी। हाँ, इसका भी नाम वापस आप तो सर से जाने बात कर लीजिए, ठीक है? सर ने कहा तीनों आप लोग सर से बात कर लीजिए। जज़ाकल्लाह, सॉरी बात समझ आ रही है सबको ये वाली? जी खतीजा आ रही हूँ, कोई बात नहीं, डोंट वरी। ये बहुत मुश्किल चीज है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है। ऑब्वियसली ये पहली दफा जिंदगी में वर्ड ही पहली दफा सुना है, सैकराइड, फिर वो मोनो के साथ भी आ गया और पॉली के साथ भी आ गया। मोनो का मतलब बताओ क्या होता है? वन। पॉली का मतलब सो मैनी। सैकराइड का मतलब मैं बता देती हूँ, सैकराइड का मतलब होता है स्वीट इन टेस्ट, मीठा। तो जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं थोड़े से स्वीट इन टेस्ट होते हैं ना, इसलिए हम वो जो एक कॉमन वर्ड था मोनोमर और पॉलीमर, एक्चुअली मोनोमर और पॉलीमर वर्ड हम हर बायोमोलिक्यूल के लिए यूज करते हैं, लेकिन स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स के लिए उस मोनोमर को हम मोनोसेक्राइड कहते हैं, क्योंकि वो स्वीट इन टेस्ट है। ग्लूकोज, शुगर स्वीट है ना। फिर जो उसके पॉलीसेक्राइड्स हैं, वो सॉरी पॉलीमर्स हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीसेक्राइड। सही है, हो गई ये बात। अच्छा, अब मोनो का मतलब मैं वन बार बार कहे जा रही हूँ। आप कहेंगे मिस ग्लूकोज में तो 6 कार्बन है, ये वन से क्या मुराद हुई आपकी? सवाल आ रहा है दिमाग में? ये मोनोसेक्राइड दिमाग है सब सर में? दिमाग है बेटा, अगर होगा तो आना चाहिए ये, और अगर दिमाग ही नहीं है तो फिर मुझे भी समझाने का क्या फायदा। सुने, देखिए मोनोमर या मोनोसेक्राइड मींस वन यूनिट, ठीक है, इसका मतलब वन यूनिट है। और अगर ग्लूकोज इज अ मोनोमर या मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज क्या है? मोनोसेक्राइड है, ठीक है। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो कोई सेंस नहीं बन रहा हमारा। हम ये कह रहे हैं कि भाई इसमें तो C6H12O6, इसमें तो 6 कार्बन है, वन की कहानी कहां से है? तो आप इसको ये समझ लीजिए ना कि ये एक यूनिट है पूरा C6H12O6। जैसे एक फैमिली होती है, उसमें 5 मेंबर हो, 3 हो, 10 हो, एक यूनिट होती है पूरी फैमिली। फिर एक होती है जो है वो चचा की फैमिली, वो दूसरी यूनिट ही होती है, सही है। चाहे उसमें 4 मेंबर हो, 2 हो, 3 हो, 6 हो, ठीक है। अपने सर से कहो, समझ ले ये बात कि वो फिर दूसरा यूनिट हो जाता है, दूसरी फैमिली दूसरा यूनिट। तो ग्लूकोज का एक ग्लूकोज C6H12O6 एक यूनिट है। ऐसा ही एक और ग्लूकोज C6H12O6 दूसरा यूनिट है। फिर एक और C6H12O6 तीसरा यूनिट है। छोटे छोटे यूनिट्स कंबाइन होते हैं और जो एक बड़ा यूनिट बनता है उसी को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या पॉलीमर या पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। अब आई बात समझ? ठीक है। जो सुक्रोज है ना, टेबल शुगर जो हम खाते हैं, वो डबल यूनिट है, उसमें सिर्फ 2 यूनिट्स प्रेजेंट है, उसमें सिर्फ 2 यूनिट प्रेजेंट है। देखो एक से नंबर ज्यादा होगा तो वो पॉली कहलाएगा, वैसे अंदर की बात है उसे हम डाइसेक्राइड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन फिर लोगों के दिमाग कहेंगे नहीं सुनना नहीं सुनना, इसलिए एक कॉमन बात मैंने बता दी, एक मोनो और एक से जितने भी ज्यादा होंगे पॉली, ठीक है। इरफान खान क्या हुआ? इरफान खान नहीं है? जो एक से ज्यादा यूनिट्स वाले हैं। यूनिट का मतलब समझ में आया? इसका मतलब C6 से नहीं है, बल्कि C6H12O6 पूरा एक यूनिट है। यानी एक C6H12O6 ये होगा,
एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, बहुत सारे यूनिट बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे ही नहीं कोरोना की तरह डिस्टेंस करके खड़े हो जाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे एंड फाइनली अ पॉलीसेकेराइड इज फॉर्म।